आदिवासियों को मुठिया पकड़ाने की मेरी जरूरत है। आप फोर्स हटा लो, जंगल से जो फोर्स के माध्यम से आप जो ये कर रहे हो और उनको गोली मार रहे हो, मेरा जवाबदारी है कि हल्के मुठिया पकड़ाना मेरा काम है। आप फोर्स हटा दो, फोर्स को हटा दी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि रोज खाने कमाने वाले के पास राइफल कहां से आया? अरे वो राइफल का कीमत तो 8-10 लाख होगा और पुलिस वालों को ज्यादा मालूम है और जो खरीदता है उसको ज्यादा मालूम होगा। और बमबारत कहां से आया? जो आदमी रोज खाना और कमाने का काम कर रहा है उसके पास बम और बारूद रुपया कहां से आया? कौन लाया? और प्रशासन क्या कर रहा है? शासन और प्रशासन क्या कर रहा है कि वहां जो है गोली बारूद और तमाम चीजें मिल रही है, और जहां नहीं मिल रही है वहां पुराना बंदूक जिसका नल में कुछ गोली भी निकले नहीं है। पहले मैं बता रहा हूं, एक यहाँ खनौरा बड़गांव कांड हुआ था, यहाँ एक दुबे था, टीआई दुबे था ना, गंगा दुबे। यहाँ चितरंजन वेंकट जी थे एसपी। मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैंने बिलासपुर से आया और मंडक धनगर्ती में बैठ गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है ना पंपलेट लगाया, बनाया और पूरा मंडला में बिखर गया। ये बात जो ना चितरंजन वेंकट जी को पता लगा तो यहाँ शेर सिंह भूरिया जी थे सीआईडी में, 3 बार भेजा मेरे पास। तो मैंने कहा यार सुनो, तुम झाबुआ तरफ का आदिवासी हो तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक बात कहते हैं कि तिरिया को पूरा बात नहीं बताना चाहिए, और जरिया बेर का पेड़ जो है ना आंगन में नहीं लगाना चाहिए, और पुलिस वालों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो बहुत हंसा, बोले मैंने कहा इसका अर्थ हमारे बुजुर्ग ने कहा है। मैंने उनको बताया पूरा चीजें, तो हंसने बोले दादा एक बार तो चले चलो, क्योंकि वो 12 एसपी। तो ये जो कंट्रोल रूम है थाने के बगल में था उस टाइम, तो मैं गया, गंगा दुबे टीआई थे और महाराजपुर में एक परते जी थे, बैठे। बोले पोरते जी, ये अप्रैल का महीना था, बोले चाय काफी कोल्ड ड्रिंक क्या चलेगा? तो मैंने कहा साहब ऐसा है, हम कोल्ड ड्रिंक और चाय पीने वाला नहीं है, हमारा समाज अभी तो पेयजल में ग्रसित है, उसको बना के पानी डाल के पीने वाला। मैं अकेले कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा या कॉफी लाओ कहूंगा तो ये तो दुर्भाग्य है मेरे लिए, मैं चाय भर पी सकता हूं। फिर हमारी चर्चा चली कि ये कार्यक्रम को निरस्त करो। मेरा कार्यक्रम नहीं निरस्त होगा। बोले कोई पत्थर मार दिया, कोई कुछ को, तो मैं ना चाहते हुए भी आपके ऊपर प्रकरण बनाना पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा बिल्कुल बनाई, चोरी चमारी थोड़ी कराओ, बिल्कुल आप सजग गए। मैंने कहा हाँ इतना है, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष गुलजार सिंह मरकाम जी थे, मैं प्रदेश का महासचिव था। तो मैंने कहा ये निर्णय तो वो लेंगे लेकिन कार्यक्रम निरस्त नहीं होगा। फिर वो कार्यक्रम को कलेक्ट्रेट वो आए, चर्चाएं चली, फिर मैं वो कार्यक्रम को फिर जो राजे राजेश्वरी जो वो है किला है, वो उस जगह में कार्यक्रम हुआ, बातें चली। और खनौरा कांड जो हुआ था, मैं 12 बजे जेल को खुलवाया रात में, और मेरे 150 आदमी अंदर थे, उनके साथ में बैठ के चर्चा करा, उससे रिक्वेस्ट किया जेलर से 3 टाइम साहब, सांसद साहब 3 टाइम खाना का बोला था और कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये कांड मैं इसलिए बता रहा हूं कि सप्लाई तो उसी पुलिस है, और आप लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं, हमारा गरीब आदमी जाएगा, उसके साथ घटना होगा, FIR दर्ज नहीं होगा। ये प्राय पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो,
तो पुलिस की फटने लगी, पर वो लोग देखता है, और जो आदमी थोड़ा सा लगा तो उसको फटाफट जो है ना उनका FRI दर्ज होकर के गरीब को जेल में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अधिक है जेल के अंदर है तो वो आदिवासी है, और बेचारा चुटमुट घटना में जेल काट रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो आज लड़ नहीं पा रहे हैं, आज उनके साथ में न्याय नहीं हो पा रही, और पुलिस जो भी चाहे लगा करके और जेल में भेज देता है, वो आज जेल में काट रहे हो। ये हाल है इस समाज का। और हम लोग साधु संत और तमाम चक्कर में रण कर स्वर्ग बोलते हैं, पाप और पुण्य बोलते हैं, और स्वर्ग और नरक का है रे भाई, यही है। हम लोग एक न होने के कारण नालायक लोगों को यहां विधायक और सांसद बना के भेज देते हैं, जो लायक ही नहीं है, और हम नरक भोग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, हमको गोली मार रहे हैं, हमारे जमीन छीन कर जा रहा है, हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। बार बार हम धरना प्रदर्शन कर करके और इनका कोसने का मैं समाज सभी संगठनों को, भूमिका लोगों को भी निवेदन कर रहा हूं, और हमारे राजनीति लोगों को और महासभा के लोगों को भी, और बैगा समाज का, ढुलिया समाज, जितने भी संगठन है, कोल समाज, सब एक हो जाओ, आने वाला दिन आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो ऐसी नरक भोगना पड़ेगा। मैं बताना चाह रहा हूं, इनकी भरोसा नहीं करे, 75 साल तो निकल गया, कुछ तो कांग्रेस ने निकाल दिया, कंगाल कर दिया, और बीजेपी भीख मंगवा रहा है। आज 10 लाख भीख जैसे दे रहे हैं, हमारी जान की कीमत 10 लाख है, बेवकूफ बना रहे हैं उनको, और इन नालायकों के कारण हो रहा है, जिनका